आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं पूजा सचदेवा और खबर असरदार में अब खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले करते हैं बरेली की, जिसको जलाने की साजिश पूरी थी। मौलाना का प्लान पूरा था, लेकिन योगी फोर्स ने बरेली को राख करने की साजिश पर पानी फेर दिया। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, मौलाना का बरेली प्लान डिकोड हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। बरेली में 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद जो भयंकर बवाल हुआ, उसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बरेली में करीब 40,000 उपद्रवियों को इकट्ठा करने की बड़ी साजिश थी। जिस इलाके में बवाल हुआ, वहां कुल 5 थाना क्षेत्रों में 390 से ज्यादा मस्जिदें हैं। दंगाइयों का प्लान था कि अगर एक मस्जिद से 100 लोग भी आ जाएं, तो इस्लामिया ग्राउंड पर करीब 40,000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन प्रशासन ने इस्लामिया ग्राउंड समेत सभी स्थानों पर पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात कर दिया था, जिससे दंगाई अपने प्लान में कामयाब नहीं हुए। उधर आज बरेली हिंसा के आरोपियों को जब पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया, तो आरोपी हाथ जोड़े हुए दिखाई दिए। गिरफ्तार की संख्या जैसा कि कल आप लोग को बताया गया था 39 थे। आज जो है 58 लोग डिटेन किए गए हैं और इसमें से कुछ लोगों को 21 लोगों को छोड़कर बाकी सभी जेल गए हैं। जो 21 आज की अरेस्टिंग थी, उनके खिलाफ जो है पूछताछ की कार्रवाई अभी चल रही है। एसआईटी का गठन किया गया है, जो एसपी सिटी के नेतृत्व में रहेगा और एक अन्य राजपत्रित अधिकारी रहेंगी। साथ ही इसमें 10 अन्य आईओ रहेंगे जो इस चीजों की विवेचना कर रहे हैं। बरेली हिंसा के आरोपियों पर यूपी पुलिस का एक्शन जारी है। इस मामले में अब तक 10 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 55 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। किसी भी तरह के विवाद की स्थिति पैदा ना हो, इसको देखते हुए शहर में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वहीं बरेली विकास प्राधिकरण के जिस होटल में तौकीर रजा ने शुक्रवार को शरण ली थी, उस होटल को भी सील कर दिया है। हमारी पहले से तैयारी रहती है और जब भी दुस्साहस करेंगे, ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। सरकार का पहले दिन से, डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से ही यह निर्णय है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। ऐसा मामला नहीं था जिस पर कोई गिरफ्तारी हो और वो हमारे जैसे योगी जी ने कहा कि हम सख्ती से निपटेंगे और कुछ लेंगे, तो वन साइडेड कार्रवाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे पहले अभी वाकया हुआ फतेहपुर में, वहाँ के ऊपर पूरा मकबरा 200 साल पुराना गिरा दिया तो उपद्रवियों ने, बदमाशों ने, लफंगों ने, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो आज़ाद घूम रहे, आज़ाद छोड़ दिया। आप तौकीर रजा को किस बुनियाद पर गिरफ्तार कर रहे हैं? तौकीर रजा साहब की गिरफ्तारी भी गलत है और हम उसको भी कंडेम करते हैं और हम मुतालबा करते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस से कि उनको फ़ौरन रिलीज़ किया जाए और जितने लोगों को आई लव मोहम्मद के नाम के प्रोटेस्ट करने वालों को आपने गिरफ्तार किया, उन सबको बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी जमानत के उनको रिहा किया जाए। ये पूरी तरीके से सरकार के द्वारा सारी चीज़ें प्रायोजित हैं। जानबूझ के आप चाहते हो कि बवाल हो, ये माहौल बने जिसका ये फ़ायदा बिहार में ले सके। ठीक है, ये बिहार के चुनाव के मद्देनजर सारी चीज़ें तैयारी करके ये करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हिंसा के पीछे की साजिश सीएए, एनआरसी जैसे विरोध प्रदर्शनों की तर्ज पर तैयारी की गई थी, जिसमें नाबालिगों और बच्चों को भीड़ में सबसे आगे रखा गया था और इसी प्लान के जरिए बरेली में एक बार फिर उसी तरह दंगा भड़काने की साजिश थी, जैसे आज से 15 साल पहले 2 मार्च 2010 को बरेली जला था। बरेली में 2010 में बाराफात के जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद भीषण दंगे हुए थे, जिसमें 1 महीने तक शहर में कर्फ्यू लगा रहा था। उस वक्त यूपी में बीएसपी की सरकार थी और उस दौरान भी मौलाना तौकीर रजा पर दंगे भड़काने के आरोप लगे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 2 दिनों बाद रिहा कर दिया गया था। लेकिन इस बार योगी सरकार के एक्शन से दंगाइयों में खौफ है और बरेली जलाने की साजिश नाकाम हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में सड़क पर आए लव मोहम्मद लिखे जाने से अचानक माहौल गर्मा गया। रातों रात पूरे इलाके में बवाल मचा, गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। जांच में सामने आया कि सड़क पर यह नारा 2 लोगों ने लिखा था। पुलिस ने एक को हिरासत में ले लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। बरेली के बाद
महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में बवाल। सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखने पर विवाद। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखे जाने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ शरारती लोगों ने सड़क के बीचों बीच रंगोली से आई लव मोहम्मद लिख दिया, जिससे मुस्लिम समाज नाराज हो गया। विरोध में लोग सड़क पर उतरे, नारे लगे और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। गुस्साई भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। पुलिस की कार्रवाई के बाद लोग तितर बितर तो हो गए, लेकिन इलाके में तनाव का माहौल अब भी बना हुआ है। ऐसे 2 लोगों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में गुनाह रजिस्टर हुआ है और उसमें से एक आरोपी के हमने कब्जे में लिया है। उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके आगे की तहकीकात हम लोग कर रहे हैं। कोतवाली पुलिस की तरफ से तमाम अहिल्या नगर सिटी और जिले के लोगों को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, गलत इंफॉर्मेशन फैलाने की कोई कोशिश ना करे। माना जा रहा है कि इलाके का माहौल खराब करने के लिए कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखा था। सुबह लोगों ने जब ये मंजर देखा तो इलाके में तनाव फैल गया। मुख्यमंत्री इस मामले में बड़ी साजिश की आशंका जता रहे हैं। एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था, क्या उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई करता है तो योग्य नहीं है। तो मतलब मैं समझता हूँ कि कानून नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। मैं फडणवीस साहब से कहना चाहता हूँ कि आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि किसी के धर्म के खिलाफ भी कोई अपमानित बात हो तो आप कानून लाइए। 10 साल का आप ला ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब कि सरकार खुद चाहती है कि ऐसी चीज़ें हों और मुस्लिम हिंदू लड़ाई हो और वो चुन कर आएँ। मतलब मैं इसकी खुली निंदा करना चाहता हूँ। पुलिस अब मामले की तह तक जाने में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही आम लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और शांति बनाए रखें।